दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हम कैसे इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे आईपीएस पीओ के एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर हमने ये सीख लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के पेपर में आते हैं, तो हमें आसानी होगी बहुत जल्दी से उसको पिक करने की क्वेश्चन को। वरना हम उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं क्वेश्चन के, उसे ही पढ़ने में हम आधा मिनट निकाल देंगे, 30 सेकंड तो उसी पढ़ने में हमें लग जाएंगे, अगर हमें ये पता नहीं होगा कि कौन से टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे हमारे कम से कम 2 से 3 मिनट बच जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें मैं आपके 7 टाइप के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो आते ही हैं, अगर कुछ 1-2 टाइप चेंज हो गया तो बात अलग है, वरना इसमें से ही आएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, यही टाइप आते हैं इंग्लिश में। तो पहला देखते हैं, पहला है हमारा इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को हम कैसे अटैम्प्ट करें? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आपको अटैम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, सभी ये कहेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन को पहले पूरे पैराग्राफ को आप पढ़िए, उसके बाद में क्वेश्चन को आंसर कीजिए। वो लंबा प्रोसेस है दोस्तों, उससे आपको पैराग्राफ को पढ़ेंगे आप, उसी में आपके 2-3 मिनट निकल जाएंगे, फिर उसे समझने में आपको 1 से 2 मिनट और निकल जाएंगे, मतलब 5 मिनट तो आपको पैराग्राफ को पढ़ने में ही लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और 20 मिनट का टाइम मिलता है आपको, 15 मिनट ही बचे उसमें उसमें अगर आपको क्वेश्चन करने हैं, तो इससे बढ़िया आपको मैं तरीका बताता हूँ कि इसमें जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हमारे आते हैं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 7 क्वेश्चन होते हैं जो पैराग्राफ से पूछता है हमारे, और 3 क्वेश्चन जो है जो एंटोनियम सिनोनिम पूछ लेगा किसी वर्ड के, और या इडियम फ्रेसेस पूछ लेगा एक का किसी का मीनिंग। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उन क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको 10 क्वेश्चन आपको पढ़ने पहले रीड करने हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन को आप अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिए। 1 मिनट ही लगेगा आपको क्वेश्चन पढ़ने में। ये तो 3 क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे, फिर उसके बाद में साथ ही साथ में क्वेश्चन पढ़ने के बचे आपके 7 क्वेश्चन। फिर इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ पढ़ना है। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर आपको इन क्वेश्चन के आंसर मिलते जाएंगे। उसी तरह से आप तुरंत टिक कर लीजिए। आपको याद आएगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है हमारे इसमें। पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन पूछा है इस तरह का, तो आप तुरंत ही आंसर पर टिक कर देंगे, सही आंसर पे। ठीक है दोस्तों, दूसरा टाइप देखते हैं हम। दूसरा टाइप है हमारा आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो इसमें क्या है दोस्तों, हमारा एक वर्ड दिया रहेगा आपको, उस वर्ड का जो मीनिंग है, करेक्ट मीनिंग, वो आपको बताना है कि कौन से सेंटेंस में उसका करेक्ट मीनिंग होगा। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे कि ए ऑप्शन, AB, BC या CA, किस में हमारा सही मीनिंग निकल रहा है इसका हैच वर्ड का। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे ये है हैच का मीनिंग किस में निकल रहा है, इसमें आप देखिए, शी वॉज वेयरिंग अ रेड हैच आफ्टर द एग हैज़ बीन फर्टिलाइज इट विल हैच इन अबाउट 6 वीक। सी हमारा सी पास्ट फूड थ्रो द हैच फ्रॉम द किचन। तो देखिए, इसमें कौन से दो कोई मीनिंग सही निकल रहा है हमारा, B और C। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा टाइप हो गया आपका। सेकंड टाइप ये आएगा, और थर्ड टाइप जो आपका आएगा वो आएगा आपका चूज़ द एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इसमें आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा होगा, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ये फिल इन द ब्लैंक्स। आई डिस्पाइस स्पेस पीपल एज दे हैव अ टेंडेंसी टू बिलो देयर ओन थंबप्रिंट। इसमें 4 वर्ड दिए हुए हैं आपको करेक्ट वर्ड चूज़ करना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में गैरोलियस आएगा। ठीक है दोस्तों, फोर्थ टाइप देख लेते हैं हम अपना। फोर्थ टाइप हमारा कौन सा है, ये हमारा एरर वाला आएगा। एरर के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है, रूल पढ़ने पड़ते हैं। जो बुक आती है हमारी इंग्लिश की, आप रूल पढ़ सकते हैं। जैसे नीतू सिंह की आती है KD पब्लिकेशन की, उसे आप पढ़ सकते हैं। उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो आपको निकालना है अभी 15 दिन है, 14 दिन है। 14 दिन में आप उस रूल तो नहीं पढ़ सकते। आपको मेन टॉपिक बता देता हूँ जो आपको पढ़ने हैं। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, और एडवांस वर्ब, 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ही ज़्यादातर आपको एरर मिल जाएगी। 5 में से 3 क्वेश्चन तो इसी के बेसिस में आते हैं। और देखिए, एरर के क्वेश्चन जो सॉल्व, आप कितने भी रूल पढ़ लीजिए, लेकिन जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एक ही बेसिस पे करेंगे। आप सेंटेंस का मीनिंग निकाल के देखेंगे। सेंटेंस का अगर आप मीनिंग निकाल पा रहे हैं, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने रूल पढ़ भी लिए, फिर भी उसके चांसेस नहीं है कि वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको सेंटेंस का मीनिंग निकालना आना चाहिए। उसका मीनिंग अगर आपने सही निकाल लिया, तो आप एरर वाला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर देंगे।
तो एरर वाला क्वेश्चन क्या करना है हमें, मीनिंग निकाल के देखना है हमें। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस को पढ़ना है ध्यान से, उसका मीनिंग निकालना देखना है, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। और जो सबसे पहले हमें चेक करा जाता है वो हमें टेंस चेक करा जाता है। सबसे पहले आप टेंस को चेक करेंगे कि टेंस सही दिया हुआ है हमारा, टेंस कौन सा दिया हुआ है। फिर उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और एडवांस वर्ब से ही आपको टॉपिक से ही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है हमारा कि नाउन पे और आर आ सकती है, कि प्रोनाउन पे, एडवर्ब पे, एडजेक्टिव पे, और एक आपकी प्रीपोजिशन पे आती है, प्रीपोजिशन पे भी आ सकती है, वो एक तो आती है प्रीपोजिशन पे। मोस्टली आपकी सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर ही आती हैं, ये टेंस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, एरर तो आपको देखो, अभी रूल तो आप पढ़ नहीं सकते, सिर्फ 2 टॉपिक आप कर सकते हैं। और जैसे अगर कोई बाहर आएगा तो आप सेंटेंस का मीनिंग निकालिए। ओके, तो हम देखते हैं 5th टाइप अपना। 5th टाइप जो आता है हमारा क्वेश्चन, वो आता है हमारा, आपको सेंटेंस दिए होंगे, उन सेंटेंस में कुछ फ्रेजेस होंगे, उन पे अंडरलाइन की हुई होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे ये फ्रेजेस हैं, इन पे आई आस्क्ड हिम अलोंग फॉर डिनर, तो इन पे अंडरलाइन किया हुआ है। इसमें एक्टेड अप पे किया हुआ है, सेकंड वाले पे, थर्ड पे एडिड अप टू पे किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इन तीनों में कोई एक ऐसी फ्रेज ऑप्शन में दी होगी, उस फ्रेज को यूज़ करके तीनों में यूज़ हो सके वो फ्रेज, ये क्वेश्चन आएगा आपके में। ठीक है दोस्तों, अभी इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ने में ही आपको टाइम लग जाएगा, समझने में 30 सेकंड निकल जाते हैं। तो यही है, आप पहले से अगर पता हो आपको किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप 30 सेकंड को बचा सकते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए आप नीचे ऑप्शन क्या दे रखे हैं, जैसे एडिड अप, आस्क्ड आउट, वैक डाउन, आस्क्ड आफ्टर। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, आस्क्ड अबाउट आउट है हमारा। ठीक है आंसर। अब देख लेते हैं हम अपना 6th टाइप। 6th टाइप जो हमारा आएगा दोस्तों, वो आएगा, 2 कॉलम दिए होंगे हमारे, कॉलम 1 दिया होगा, कॉलम 2 दिया होगा, एक तरफ फ्रेज लिखी होगी, दूसरी तरफ फ्रेज लिखी होगी। ठीक है, तो इन फ्रेज को आपको देखना है, जो फ्रेज जो है करेक्ट मीनिंग निकाले पूरे सेंटेंस का। ठीक है, उसमें ऑप्शन दिए होंगे, जैसे सी और एफ को मिला के हमारा सेंटेंस बन रहा है और करेक्ट मीनिंग निकल रहा है, या सी डी ए ई, या सिर्फ ए ई या बी। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को हम जब यूज्ड बायोलॉजिस्ट इसके साथ मिलाएंगे तब भी गलत आ रहा है ये। बैड थिंग डेट हैपेंड इन हर लाइफ, तब भी गलत आ रहा है ये, तो ये भी ए के साथ नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा। प्रमोट्स हेल्थ एंड वेलबींग, ये हमारा सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ए हमारा ई के साथ सही हो रहा है। एक सी और डी भी दिया हुआ है, और सी को डी के साथ मिलाएंगे तो वो भी गलत होगा, तो हमारा आंसर इसमें ए ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 टाइप हो गया। 7 टाइप जो हमारा है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, या पैराजंबल, सेंटेंस का पैराजंबल करने को आएगा हमारा। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस को लिखना। 5 सेंटेंस दिए होंगे, ये 4 दिए होंगे, 4 को आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ठीक है दोस्तों, और फिल इन द ब्लैंक्स जो है हमारा क्लोज टेस्ट भी कहते हैं इसे, उस टाइप में आएगा हमारा, या तो पैराजंबल सेंटेंस आएगा या तो क्लोज टेस्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑर्डर होता है मैं वो बता देता हूँ आपको, किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से करेक्ट ऑर्डर आप कर सकते हैं। आपको सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है हमारा। आपको 5 सेंटेंस पढ़ने हैं, पहले रीड करिए। 5 सेंटेंस दिए होंगे, 5 सेंटेंस को रीड करिए। उसमें देखिए आप सब्जेक्ट किस में आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में सब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, जब सब्जेक्ट की बात होगी उसमें इंट्रोड्यूस करेगा सब्जेक्ट को। जिस सेंटेंस, मानो 5वें सेंटेंस में सेंटेंस को इंट्रोड्यूस किया तो ए आ जाएगा, उसका पहला सेंटेंस होगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ उस पर एक्ट हो रहा होगा या उसकी कोई विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा उसका। ठीक है, तो वो दूसरा हो जाएगा। इस तरह से कोई वो वर्ब का काम कर रहा होगा सेंटेंस, तो उसकी जो काम कर रहा है सब्जेक्ट, जो उसने कार्य किया है, एक्ट किया है, उसके बारे में बताएगा। फिर बाद में कंक्लूजन बताएगा। ठीक है, देखिए पहला आप निकाल सकते हैं, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, और लास्ट हमारा कौन सा होगा, लास्ट जिसमें कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन आपको पता है, देयरफॉर, देन, देयर आफ्टर, ऐसे सब्जेक्ट दस थस इस तरह से लगा हुआ होता है, आप पहचान सकते हैं कि कंक्लूजन कौन सा है। ठीक है, 2 सेंटेंस तो आप इजीली पहचान लेंगे। 3 सेंटेंस रहेगी, 3 सेंटेंस आपको देखना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस के बाद में उसकी एडजेक्टिव दी है तो सेकंड हो जाएगा, फिर उसके एक्ट के बारे में बात कर रहा है तो थर्ड हो जाएगा। इस तरह से आप 4th निकाल सकते हैं, 5th निकाल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये 7 टाइप थे हमारे। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे
तो ये टाइम आप ध्यान रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकें, आपका माइंड एकदम सेट रहे बिल्कुल एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।